हम सब आज संध्या भाभी को बधाई देने के लिए यहाँ सब उपस्थित हुए हैं। अब उन्होंने क्या कार्य करा है इसका संक्षिप्त परिचय मैं आप सबको देना चाहती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को संध्या भाभी ने चरितार्थ करके दिखाया है। आज हम कटक वालों का इन्होंने नाम रोशन किया है, क्योंकि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की पहली वाइस प्रेसिडेंट पद को इन्होंने प्राप्त करके हमारे स्टेट का भी नाम रोशन किया। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। समाज सेविका संध्या जी अग्रवाल का संक्षिप्त परिचय मैं सबको दे रही हूँ। इनका जन्म हैदराबाद महानगर में हुआ। इन्होंने बीए ऑनर्स साइकोलॉजी में किया और अंग्रेजी में टॉपर रही ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से। इनकी इंग्लिश स्पीकिंग से इस बात का प्रमाण तो हम सबको मिल ही जाता है। 1977 में पूरे आंध्र प्रदेश में एनसीसी की बेस्ट कैडेट रही हैं। ऑयल पेंटिंग एंड फैब्रिक पेंटिंग में भी मास्टर डिग्री प्राप्त की। छात्रावस्था से ही होनहार और प्रतिभाशाली रही है संध्या भाभी। इनकी शादी कटक के बजरंग लाल अग्रवाल जी से हुई। भैया है क्या? क्या भैया को रखते नहीं हो संग में, इतना साथ देते हैं। उसके बाद बजरंग भैया धार्मिक प्रकृति के सरल और भले इंसान हैं। राधा ज्वेलर्स के नाम से इनका व्यवसाय कटक में वर्षों से चल रहा है। भैया और उनके परिवार का इन्हें समय समय पर बहुत सहयोग मिला, जिसके फलस्वरूप इन्होंने यह स्थान प्राप्त किया है और आज हम सब इनको बधाई दे रहे हैं। सारा क्रेडिट हम भैया को दे रहे हैं। अब इनकी कुछ सामाजिक यात्रा के बारे में बताती हूँ। इनकी यह सामाजिक यात्रा 1992 से हुई, जो अभी तक अनवरत चल रही है। 1992 में उड़ीसा स्वास्थ्य सेवा संघ द्वारा आयोजित सेवा शिविर में रांची के डॉक्टर लालचंद वगड़िया से आकुप्रेशर एवं मैग्नेट थेरेपी की शिक्षा ली। इनकी सेवा भाव और अच्छे कार्य को देखकर बागड़िया जी ने इन्हें आकुप्रेशर रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। रेकी मास्टर बनने वाली उड़ीसा की प्रथम मारवाड़ी महिला का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। 1998 में संध्या जी ने अखिल भारतीय महिला समिति में शामिल हुई। 2002 में कटक समिति की प्रेसिडेंट बनी। अपने कार्यकाल में इन्होंने मारवाड़ी हिंदी विद्यालय में 2 कंप्यूटर दिए, ताकि गरीब कमजोर बच्चे कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सके। 2010 में स्टेट प्रेसिडेंट का पद संभाला और 17 स्टेट्स में इन्हें बेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट का भी अवार्ड मिला। हाँ, बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला इनको। सोचिए, कम नहीं, आपसे सुनिए। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पूरे देश में करीब 650 शाखाएं हैं, जिसमें करीब 30,000 मेंबर हैं। इस संस्था की नेशनल चेयर पर्सन का पद संभाला। नेत्रदान, अंगदान, देहदान एवं रक्तदान प्रकल्प की चेयरपर्सन रही 2018 से 2022 तक। अपने कार्यकाल में तन मन धन से इन्होंने अनेक कार्यक्रम किए। पढ़े लिखे लोगों को, विशेषकर पढ़े लिखे लोगों में जागरूकता लाने के लिए कैंप किया, रैलियां निकाली और लोगों को समझाया। 31 अगस्त 2019 को एक बहुत बड़ी रैली सिर्फ महिलाओं की ऑर्गन डोनेशन के बैनर और पोस्टर के साथ निकली। इनके परिश्रम का फल मिला और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला। कोरोना महामारी के कारण आई डोनेशन की जागरूकता के लिए इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम्स का सहारा लिया। 8 सितंबर 2021 को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ। लार्जेस्ट ऑनलाइन प्रोग्राम ऑन आई डोनेशन अवेयरनेस बाय वुमेन, जिसमें 723 महिलाओं ने भाग लिया था। ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के कारण ही कोरोना काल में 20 दिन में 3042 यूनिट ब्लड कलेक्ट किया, जिसके फलस्वरूप
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में संस्था को एप्रिसिएशन अवार्ड प्राप्त हुआ। 2008 में राउरकेला में आपको महिला रत्न से सम्मानित किया गया। 8 मार्च 2021 को तेजपुर आसाम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का भी सम्मान मिला। और अभी हाल में ही 2022 15 मार्च को कोलकाता नेशनल अधिवेशन में इन्हें सम्मेलन की शक्ति का अवार्ड प्राप्त हुआ है। अभी ये भुवनेश्वर स्थित दृष्टिदान आई बैंक में आप सह सचिव के पद में कार्यरत हैं। इस संस्था ने भी अक्टूबर 2021 तक 10,000 कॉर्निया संग्रह किया है। हर क्षेत्र में जहां भी भाभी गई है उन्होंने कुछ ना कुछ करके ही दिखाया है। हमें बहुत खुशी है कि आप जैसा हीरा हमारे कटक शहर का है। आप एक धार्मिक, मितभाषी, दयालु, उच्च विचार वाली, परिवार और समाज को बैलेंस करके चलने वाली महिला हो। हम सबको आप पर नाज है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है। आप यूं ही उन्नति करती रहे। आप एक मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही है। औरत है तो मसालों में, औरत है तो मसालों में, जरूरत पड़ने पर मसाल, जरूरत पड़ने पर मसाल, समय आए तो मिसाल बन जाती है, समय आए तो मिसाल बन जाती है। आभारी हूँ मैं सबसे पहले क्रांति उड़ीसा टीम का, युग समूह का, जिन्होंने इतना बड़ा एक मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि वैसे भी मुझे भी पर्सनली कभी नहीं रहा क्यों काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो। कभी ये नहीं था कि भाई एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए या लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि काम करके अपने निशान छोड़ के जाओ। बस वो निशान छोड़ने की जरूर एक इच्छा थी, वो बराबर करती रही। इसीलिए आज इतना बड़ा मौका देने के लिए क्रांति उड़ीसा न्यूज समूह की मैं बहुत 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 तहे दिल से आभारी हूँ। तत्पश्चात आभारी हूँ आप सब बंधुगण को, समाज बंधुगण के, जिन्होंने आकर के और इतना मान दिया मुझे। रानी सती दादी मंडल की अध्यक्ष किरण भाभी जी, सजन भैया और किशन भैया और बाकी सब गौशाला से नथमल जी चेनानी, पवन जी धानुका, विजय जी खंडेलवाल, महिला समिति से सुमित्रा जी, सृजन शाखा से बहने, युवा मंच सृष्टि शाखा से बिटिया आई थी रिंकी चेनानी, उत्कल प्रादेशिक समाज से, और जो भैया दिनेश भैया इतनी अच्छी बातें बोल गए, मेरे लिए लायक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन बातें तो बहुत मनभावन थी। जैन समाज से और श्याम बाबा मंदिर से कमल भैया और अजय भैया, कितने कितने भाई बहन आकर के सम्मान किया। और मेरी समिति की बहनों का तो मत पूछो कि उनका उत्साह, उल्लास, और नीरू भाभी जी जिसने इतना रच बस करके और मेरे लिए इतने बायोडेटा पढ़ते पढ़ते थक भी गई होंगी, लिखते लिखते भी कुछ थकी, तो इसीलिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं अपनी बातों पर आती हूँ कि आभारी हूँ मैं आप सबने जो इतना प्यार दिया, सम्मान दिया। मेरा अस्तित्व आप सबके अवलंबों से है, वरना मैं कुछ भी नहीं। आशा करती हूँ कि मारवाड़ी समाज के भिन्न भिन्न संस्थाओं जिस तरह से यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसी तरह कटक शहर में एकजुट होकर के कुछ ऐसे सेवा कार्य करेंगे जिनके की बहुत बहुत वर्षों तक या सदियों तक ये बातें याद रहेंगी। ये वैसे ही होगा जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग काम करते हैं और पूरा शरीर एक साथ चलता है, उसी तरह एकजुट होकर के हम अलग अलग संस्थाओं से जो सब यहाँ आए हैं क्रियाशील होंगे। मेरी कुछ व्यथाएं हैं कि नेत्रदान के विषय में इतना कुछ बोलती हूँ, जहां मौका मिलता है आप लोग को ध्यान हो गया कि माइक छीन करके भी बोल देती हूँ, लेकिन वो काम मेरे
हिसाब से उतनी गति नहीं पकड़ा है। ठीक है, सजग हुए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तब होगा जब यदि किसी के घर में किसी का निधन हुआ तो आप में से ही कोई चला करके उनको मोटिवेट कर दे कि चलो क्यों नहीं अभी इस जाते हुई आत्मा को हम ऐसा धन दे दें कि वो उनकी आत्मा बहुत सुख पाएगी, बहुत शांत रहेगी कि इतना अच्छा कार्य मेरे घर वालों ने इतने दुख के समय में किया। क्योंकि बहुत दुख होता है परिवार को जब भी कोई अपना बिछड़ता है, तो सजगता पहले की काम आती है कि परिवार प्रिपेयर्ड रहे। और आप पुरुष बंधुओं से विशेष करके मैं आग्रह करती हूँ कि आप लोग वहां उपस्थित होते हो, चला करके कीजिए। देखिए, डॉक्टर श्रीकांत साहू ने बड़ी विनम्रता से बोला कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से केवल 2 लोग ही उपकृत होते हैं, लेकिन मैंने उनके हाथों से देखा है, पाया है कि एक कॉर्निया से वो 2 या 3 हिस्से करके 2-3 नेत्रहीन व्यक्तियों को ज्योति देते हैं। ऐसा भी है। इसकी ट्रेनिंग आप जैसे महानुभावी ले रखे हैं, बहुत कम ऐसे सर्जन इंडिया में हैं, लेकिन हमारे उड़ीसा में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे बोलने भर से, आश्वासन से ये लोग जाकर के MOU साइन करके बलांगीर में आई कलेक्शन सेंटर खोले हैं, कितनी जगह बालेश्वर में खुले हैं, बारीपदा में खुला है, पुरी में खुला है, जहां हम लोग आश्वासन देते हैं कि वहां नेत्रदान संभव है। दृष्टिदान संस्था की ओर से और डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुजाता मैडम वो पहल करती हैं और हमको होता है। इसी के भरोसे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन में उड़ीसा में जितने नेत्रदान होते हैं और कहीं नहीं होते हैं, क्योंकि इसका पूरा श्रेय हम दृष्टिदान संस्था को देते हैं जो हमको बराबर सपोर्ट करता है। तो अब इस मशाल को आप लोग सब यहाँ से लेके जाइए और आगे बढ़ाइए कि ये काम इतनी अच्छे से संपन्न हो। जैसे भैया ने प्लेज किया, मोहन भैया ने, कि भाई मैं जब जाऊंगा तो मेरे हो नेत्रदान करे जाए, सजन भैया ने कहा है। तो अब ये मशाल आगे बढ़े और हम अपने स्वयं इस मशाल को घर में फैलाएं, घर में हर एक को राजी करें। क्योंकि मेरे साथ भी बीता है, मेरे नंदोई जी जो घनश्याम दास जी टेटीबड़े वाले हैं, उनका निधन हुआ तो ननन बाई जी राजी हो गए, चारों बेटे राजी हुए, चारों बहुएं राजी हुए। 20 साल का लड़का जो है मना कर दिया, दादा की आंखें नहीं लेने दूंगा, तो आया हुआ टेक्नीशियन को भी वापस भेजना पड़ा। तो भैया यही कहते हैं कि घर वालों को पूरा मेंटली प्रिपेयर कीजिए। हर एक व्यक्ति जो उस दुख के समय उपस्थित होगा, जिसका मन द्रवित रहेगा, उसको पहले से तैयार कीजिए। मेरी यह अंतिम इच्छा है, इस अंतिम इच्छा की आप लोग जरूर कदर करोगे। और जीते जी मेरे कोई बात को आपने अनसुनी नहीं की, तो जाने के बाद मेरे नेत्रदान करवा करके मेरे इस प्रण को आप लोग ही पूरा कर सकोगे। तो उम्मीद है भाई और बहनें भी आप प्रण पूरा करोगे और संसार से जाते हुए भी, और हम ऐसे अच्छे काम करके जाएंगे। अब हृदय की एक और व्यथा में शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारे समाज में नई पीढ़ी बहुत बुद्धिमान है, बहुत पढ़ी लिखी हो रही है, एक से बढ़कर एक शिक्षित हो रही है, शिक्षित है, लेकिन संस्कारित क्यों नहीं? इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हट गए हैं। बच्चा जन्मता है उसी समय से अरे ABCD बोल, नर्सरी राइम सिखाएंगे, क्यों नहीं हम यज्ञों, हम अपने मंत्रों को उनके कान में उच्चारित करें, उसके आसपास में यह ढूंढ दें उनको कि जान जाए वो अभी से कि हाँ हमारे मंत्र कितने प्रभावशाली है। जब वही मंत्र पश्चिम से आते हैं घूम करके तो हम उसमें कितने खुश होते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन वाले जब फैला रहे हैं, तो अब हम लोग जो है हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हम अपने मूलभूत संस्कारों को बच्चों को दें, हम उन्हें भारतीय सनातन संस्कृति से अनजान नहीं रखें, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा फर्ज बनता है। और आने वाली पीढ़ियां हमारे इस हिंदू धर्म को, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ा सकेगी। तो हमारा यही ध्येय होना चाहिए कि हम हिंदुत्व की एकता अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में देके जाएं। अब देखिए विदेश में क्या हुआ, अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे वो भारत आ रहे थे, उन्होंने अपनी माता से पूछा कि माते मैं जा रहा हूं वहां पर हिंदुस्तान, कि आपके लिए क्या लेके आऊं? तो उन्होंने क्या कहा कि हल्दी घाटी की माटी लेके आना। क्यों? क्योंकि वहां के राजा ने अपना ध्यान नहीं रखा,
अपना जीवन भी बलिदान कर दिया अपनी प्रजा के लिए, अपने देश के लिए। तो ये सब कहानियों से हम कहाँ बच्चों को संस्कारित कर पा रहे हैं? तो यही मेरा निवेदन है और यही हमारी अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षा नीराजी बथवाल का कहना है कि हमको धर्म को आध्यात्मिकता से जोड़ना चाहिए। ये सब कहानियां, ये सब बातें बच्चों को बराबर सुनाते रहें, ताकि 100 बार सुना हुआ आरुणि की कहानी है कि गुरु भक्ति के लिए उसने क्या किया, अपनी जान तक कुर्बान कर दी। नाले से पानी को रोकने के लिए अपनी पीठ लगा करके ठंड में रह गया रात भर और अंत में उसका निधन हुआ। तो गुरु भक्ति, माता पिता के लिए कितने व्यक्ति लोग, सब लोग, हम लोग सम्मान करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। ये सब बातों को आप लोग बराबर ध्यान रखोगे। अगर हम अभी माँ हैं तो अपने बच्चों को सिखाएं, दादी नानी बन गए हैं तो उस तरह से, ताई चाची हैं तो इस तरह से इन बातों को हम आगे बढ़ाएं और सदाचार और अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कार संस्कृति विरासत में लेते चले। और पुनः मैं आप सबकी आभारी हूँ और विशेष करके क्रांति उड़ीसा न्यूज समूह की आभारी हूँ कि इतना अच्छा मौका मुझे दिया और सामने लाए। और आप सब समाज बंधुओं को जो 4 बजे से आकर के इंतजार करते हुए अभी तक आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान और कुछ भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और हमारे नंद भैया ने कहा था कि कुछ गाना गुनगुनाना है। धन्यवाद आपका, सम्मान बढ़ाया आपने, धन्यवाद आपका, सम्मान बढ़ाया आपने, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ बहन ऋतु और अर्चना को कि डॉक्टर श्रीकांत साहब को एक छोटा सा हमारी तरफ से सम्मान देकर के